To another service, reading and understanding in today's shlokas 15.02, and the services today will be with Pravina Mataji, Shruti Mataji, and Nikita Mataji. So let's start the service. Adashchodam prasitastasya shakha guna pravidha vishaya pravala adashamula nenusantatani karmanubandhini manushaloka. Once again. Adashchodvam prasitastasya shakha guna pravidha vishaya pravala adharshamula nainusantatani karmanubandhini manushaloke. Is it okay? Should I just break it again? जी माता जी. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम. सभी को दंडवत प्रणाम. अधश्चोद्र प्रसृतस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रवाला अधश्च मूला अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम. 15.2 अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसन्तानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम सभी को. अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्तानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्य लोके. Okay, Mataji. The first line is Adhashchodhvam prasitastasya shakha. It's okay, Mataji. When you read it 2-3 times, the clarity will come. Not a problem, Mataji. Please read the shloka. Okay. The translation. जी एक सेकेंड. इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं. इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं. इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकम कर्मों से बंधी हुई हैं. हरे कृष्ण. सबको दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माता जी. दंडवत प्रणाम. So, ये जो पेड़ है इसका हमें समझ में आ रहा है कि कैसे ये पेड़ है, कैसे बना हुआ है ये पेड़ का. हमने उसका फोटो भी देखा था कल के दिन ग्रुप ऑल्सो. सो हमने इसको इमेजिन करा है कि एक पॉन्ड है. पॉन्ड के किनारे में जिस तरीके से एक पेड़ होता है, उस पेड़ की परछाई उस पॉन्ड के पानी में दिखती है. क्योंकि पॉन्ड में पानी है इसलिए परछाई दिख रही है, और अगर पानी न हो तो परछाई नहीं दिखेगी. तो अब जो ये परछाई दिख रही है उसका ये है कि ये परछाई एक तो उल्टी दिख रही है, और दूसरी से तो उल्टी मतलब जो भी है जो सीधा है उसका वो उल्टा स्वरूप दिख रहा है. और दूसरी बात ये है कि जो सही मायनों में जो टॉप पर है वो अब जो उल्टा दिख रहा है उसमें वो सबसे डाउन चला जाता है. ठीक है. जैसे कि जो प्रेम है वो आध्यात्मिक जगत में टॉप पर है, और यहाँ पे उसका जो उल्टी इमेज बनती है वो किस में आ जाती है, वो वासना में आ जाती है, वो भोग में आ जाती है, वो लस्ट में आ जाती है, वो काम में बदल जाती है. तो जो ऊपर प्रेम है वो यहाँ पर आकर के वो लस्ट बन जाता है. मतलब ये है कि इस भौतिक जगत में एक्चुअली में जो हम बोलते हैं ना प्रेम है, ट्रू लव है, वो सब कुछ जो है ना सारे रिश्तों में सब कुछ वो इंद्रिय तृप्ति की वजह से ही है. जब तक से इंद्रिय तृप्ति हो रही है तब तक हमें वो लव दूसरे में दिखता है. जब इंद्रिय तृप्ति खत्म तो लव भी खत्म. सो कोई ना कोई हमें किसी ना किसी वजह से सुख दे रहा है, इसीलिए हमें वो प्यारा है. जब वो सुख देना बंद कर दे तो वो हमें चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे एक्शन से, चाहे हाव भाव से, जिस भी तरीके से, जब तक वो हमारी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है तब तक से वो हमारा प्यारा है. जब तक से इंद्रिय तृप्ति बंद हो जाएगी, लेना और देना दोनों, तो हमारा वो प्यारा नहीं रहेगा. तो ये
परवर्टेड एक स्थिति हो गई है जो कि अब भौतिक जगत की है। ठीक है, इसमें एनी क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड और वी कैन मूव फॉरवर्ड विद दिस। ठीक है, सो अब ये जो पेड़ है इसको बरगद का पेड़ बोला गया है, क्योंकि बरगद का पेड़ बहुत विशाल है, इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, टहनियां हैं, और इसकी जो जो रूट्स हैं, जो वो मतलब जो टहनी है वो इतनी जड़ हो जाती है कि वो रूट बन के वापस से आ जाती है, और फिर बरगद, इस तरीके से बरगद का पेड़ फैलता ही जाता है, फैलता ही जाता है। तो अब इसी वजह से जो अब मनुष्य योनि है, ये जो जीवन है, उसको पेड़ से कंपेयर करा गया है। जिस तरीके से पेड़ अपने जड़ और अपनी शाखाओं से बंधा हुआ है, उसी प्रकार से जो हम हैं, मनुष्य जो है, वो अपने कर्मों से, अपने गुण से और अपनी इच्छाओं से बंधे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास गुण है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। मैक्सिमम कौन सा गुण रहता है सबके पास? इस पृथ्वी में मनुष्य के पास सबसे ज्यादा कौन से गुण के लोग रहते हैं? रजोगुण, एब्सोल्युटली। तो रजोगुण के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा हैं। तो एनीवे, तो हम अपने गुणों के आधार पे कर्म को करते हैं, इच्छाओं से हम कर्म को करते हैं कि कुछ चीज अच्छी लगती तो हम और करेंगे, नहीं लगती तो हम नहीं करेंगे। कुछ चीज अच्छी लगी खाने में तो खाएंगे, नहीं लगी तो नहीं खाएंगे। तो हम अपनी इच्छाओं से, मतलब आसक्ति से, राग और द्वेष से, जो नहीं तो नहीं, जो हाँ तो हाँ, राग और द्वेष, आसक्ति और द्वेष मतलब हेट्रेड, कि इससे हम काम करते हैं, जो अच्छा लगा वो करेंगे, जो नहीं अच्छा लगा नहीं करेंगे। तो हम अपनी इच्छाओं से, राग और द्वेष से और मतलब गुणों से, गुणों के आधार पे हम कार्य करते हैं, और इन्हीं से हम बंधते चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो पेड़ है वो अपनी शाखाओं से, अपने जड़ से बंधा हुआ है। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक का क्लैरिटी है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए ये वाला जो श्लोक है वो हम देखते हैं। अधश चौर्ध्वम, मतलब कि नीचे की ओर, ऊपर की ओर, मतलब नीचे और ऊपर की ओर जाता है। प्रसितास्तस्य शाखा, क्या है? ऊपर की तो और नीचे की ओर जाता है। ये जो पेड़ की जो ब्रांचेस हैं, जो शाखाएं हैं, वो फैली हुई है ऊपर की ओर और नीचे की ओर। ठीक है, ये just a minute. ये फैली हुई है ऊपर की ओर, नीचे की ओर। गुण प्रवृद्धा विषया प्रवाला, मतलब प्रकृति के 3 गुण, गुण प्रवृद्धा मतलब प्रकृति के 3 गुण, यही रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, उसके द्वारा, विषय प्रवाला मतलब उसके द्वारा विकसित जो हमारी इंद्रियां हैं। भाई कोई सत्वगुण से के प्रभाव में है तो वो उसकी इंद्रियां सत्वगुण विषय को ही चूज करेंगी। ठीक है, जो सत्वगुण से जो रजोगुण से प्रभावित है वो उसकी इंद्रियां रजोगुण को ही ढूंढेंगी। जो तमोगुण से प्रभावित है उसकी इंद्रियां तमोगुण को ही ढूंढेंगी। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि हम भोग करना चाहते हैं, मतलब वी वांट टू यूज इट, या हम भोग करते हैं। तो हम कैसे भोग करते हैं? ये सब भौतिक जगत में हम सोचते हैं ये हमारे भोग के लिए। तो ये जो हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है? एनी आइडिया? कि हम जो बोल रहे हैं ना कि ये ये सबको हमारे एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, ये भगवान के एंजॉयमेंट के लिए है। तो ये हम एंजॉय कर कैसे रहे हैं? हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से एंजॉय कर रहे हैं, सिंपल। जैसे इंद्रियों को उसका सब्जेक्ट मिलता है तो वो एंजॉय करता है। ठीक है, आंखों को जब कुछ अच्छा देखने को मिलता है तो एंजॉय करता है। तो जीव एंजॉय कैसे करता है? अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही एंजॉय करता है। आंखों को अच्छा देखने का मन है, दिखा दो, मन है, आंखों को अच्छा देखने का मन है, ये मन ही हमें बहुत पागल बना के रखता है। ठीक है, तो आंखें को अच्छा देखने का मन है, दिखा दो, कान को सुनने का मन है, सुना दो। तो हम इंद्रियों से भोग करते हैं, मतलब इंद्रियों को उसके चाह के, उसके मन के अनुसार जब हम वस्तु से मिलाते हैं, इंद्रियों को उसके चाह के और वस्तु से मिलाते हैं, ये हमारा भोग होता है। और कैसे भोग होता है ये हम समझ रहे हैं ना, कि भोग हम करते कैसे हैं। ठीक है ना, ये हम समझ पा रहे हैं भोग हम करते मगर कैसे हैं। मैम कल कल एक बहुत कंफ्यूजन था इसमें। हम लोग कोई भी नहीं ढूंढ पा रहे थे कि इसको, मतलब ये जो जैसे हम प्रकृति देखते हैं पानी के अंदर, उसको कैसे हम सम्मिलित करें। कोई कल समझ नहीं पा रहा था, कुछ कंफ्यूजन था इसमें। तो यही बात हुई थी कि विनी माता जी आएंगी तो कल वो समझाएंगे और अच्छे से। प्रभु जी बिल्कुल सिंपल समझिए इसको। तालाब है, तालाब के पास में अगर एक बहुत बड़ा सा पेड़ खड़ा हुआ है और उसका प्रतिबिंब जो हमें पानी में दिखेगा, तो कैसे दिखेगा? हमें उल्टा ही दिखेगा ना। जो टॉप पे जो ठीक है। ब्रांच
वो सबसे नीचे दिखेंगी, ठीक है। तो बिल्कुल यही हमारी स्थिति है। तो अभी क्या है, ये जो सच का जो पेड़ है वो कहाँ है, वो आध्यात्मिक जगत में है। जो सच की बातें हैं, जो सच की सारी चीजें हैं, वो आध्यात्मिक जगत में है। और जो अब ठीक है। भौतिक जगत में जो है वो सब झूठ है। झूठ से मतलब ये है कि वो उल्टा प्रतिबिंब है। तो जो जो सबसे ऊपर यहाँ पे टॉप में है वो यहाँ पे जाके सबसे नीचे में चला जाता है, ठीक है। जो ज्ञान की बातें सब पे टॉप पे होनी चाहिए वो यहाँ पे आके सबसे नीचे चली जाती है। और जो सबसे नीचे आध्यात्मिक जगत जो सबसे नीचे है, वो सब पे टॉप पर रहती है यहाँ पे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो क्योंकि परवर्टेड है, क्योंकि बदल जाता है, उसका स्वरूप ही चेंज हो जाता है। तो जो प्रेम यहाँ पे है वो यहाँ पे आकर के काम बन जाता है, लस्ट बन जाता है, ठीक है। जो यहाँ पे प्रेम कृष्ण से अनकंडीशनल, चाहे कुछ भी अनकंडीशनल, वो यहाँ पे कंडीशन के साथ हो जाता है प्रेम। यहाँ पे तुमने मेरी इंद्रिय तृप्ति की तो मुझे तुमसे प्रेम है, तुमने नहीं की तो तुम मेरे दुश्मनी बन गए। तुमने कुछ मेरी इंद्रिय तृप्ति करी तो आई लाइक इट, तुमने नहीं करी तो आई हेट इट, ठीक है। अब कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है, वेदर यू लाइक इट और वेदर यू हेट इट, वेदर यू लव समवन वेदर यू हेट समवन, चाहे आप पाप करे चाहे आप पुण्य करे, घूम आप इसी भौतिक जगत में रहे हो। यहां से निकलने का ये रास्ता है ही नहीं। अगर हमने पुण्य करे तो हम ऊपर के प्लैनेट से चले गए, हमने पाप करे तो हम नीचे के प्लैनेट से धकेले चले गए। पर ये सब कहाँ है, ये सब इसी भौतिक जगत में है। फिर ढकेले, फिर जैसे हमने पुण्य करे, हम ऊपर गए, ऊपर के प्लैनेट में गए, वहां पे हमने बहुत सुख भोगा। सुख भोगने के बाद जब हमारे जो अकाउंट था वो खत्म हो गया, तब हम वापस आए। कहाँ पे वापस आए, हम वापस उस जगह पे आए जहाँ पे हम वापस से कर्म करें, अच्छे या बुरे जो भी, और फिर हमें वो ऊपर या नीचे के प्लैनेट मिले। तो ये जगह कहाँ है जहां हम कर्म कर रहे हैं, वो ये पृथ्वी है, वो ये मनुष्य योनि है। तो मनुष्य योनि में पृथ्वी में वापस आता है, वापस कर्म करता है, और वापस या तो ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है। सिमिलर कंडीशन नीचे की भी है। नीचे नरक की योनियां है, नरक है नीचे, और नरक भोगा जाता है जब उसने काफी सफर कर लिया होता है। जब उसका सफरिंग खत्म हो जाती है, तब वापस उसको भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है, इधर पृथ्वी लोक में भेजा जाता है। और फिर वो यहाँ आके वापस कर्म करता है। कर्म अगर यदि से तो मनुष्य योनि मिल गई तो कर्म करेगा, यदि से फिर वो अगर कुत्ता बिल्ली छिपकली सूकर वगैरह बन गया तो कर्म भोगेगा। अब कह दें कि नरक में क्या भोगना काफी नहीं था, तो कुछ कर्मों के फल नरक में भोगे जाते हैं, फिर कुछ कर्मों के फल वापस आपको योनि में आकर के भोगने पड़ते हैं। तो कितना ये विशाल है ये कर्मों का जंगल। अब बात क्या है, जब पेड़ कटेगा तभी बाकी चीजें खत्म होंगी। उस तरीके से जहां अपने ये सब काटेंगे, तभी हमारी ये उछाल कूद जो हम कर रहे हैं ना, बंदर की माफिक इधर से शाखा में उधर, वो हमारा खत्म होगा। पानी, पेड़ कैसे सूखेगा जब उसमें जल ना दिया जाए, इसी तरीके से अब हमारा कैसे सूखेगा जब हम इन गुणों से ऊपर उठेंगे। कुछ आया क्या समझ में, हल्का से कुछ हम पहुंचे कहीं पर। संध्या माता जी, कुछ डिड वी अंडरस्टैंड एनीथिंग? हाँ जी माता जी, एक्चुअली ये कल माता जो जी समझ में आ कंफ्यूजन रहा है। था हाँ वो माता जी। परमेश्वरी माता जी आप बताइए। परमेश्वरी माता जी वो ने एक प्रश्न किया था जिसका कि हम मतलब जवाब उतना नहीं दे पाए थे। माता तो जी, ये we था कि question, yes माता जी, माता जो हम फर्स्ट श्लोक का मीनिंग पढ़ा इसमें सारा, जो आज मुझे अब वो उसका थोड़ा उत्तर मिला। तो कल जो नहीं समझ में आ रहा था वो ये था कि भाई जो सत्य में जो वृक्ष है ये गोलोक में है, मतलब ऊपर है, आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत में है, जिसमें जड़ें रिप्रेजेंट करती हैं कृष्णा को, और बाकी वो जो टहनियां और पत्ते हैं वो सब वेद सूत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसका उल्टा प्रतिबिंब हमारे पास आ गया तो जो वो हमारे सारे कर्म और वो हो जाते हैं। तो कल ये समझ में आ रहा था कि ऊपर तो जब जाते हैं, जो मनुष्य ऊपर रहते हैं वो सब तो ये सारे कर्मों को काट के गए हैं, सारे इनके ऊपर उठ के गए हैं, तीनों गुणों के ऊपर उठ के, और फिर आध्यात्मिक लोक में गए हैं, गोलोक में गए हैं। तो वहां पे तो पाप पुण्य ये सब कुछ भी नहीं होगा। तो वहां पे इस वृक्ष का क्या रिप्रेजेंटेशन है। पर आज ये समझ में आया कि वहां जो हमारे यहाँ पे कर्म और ये सब है, वो जब हम सारे काट लेते हैं, जो मुझे आज की बात से आपके समझ में आया कि जब हम इन सब से ऊपर उठ के और हम वहां चले जाते हैं और जब वापस नहीं आते हैं, वहीं पे रहते हैं, तो उसमें वो फिर वो प्रेम हो गया।
यहाँ पे वो प्रेम का ये लोभ और ये सब हो गया, है ना। यहाँ तो प्रेम हमको चेंज हो गया, वहां पे मतलब वो चेंज हो गया। जो सबसे टॉप में वहां पे वो जो शाखाएं हैं, जो पत्ते हैं, उनमें जो है वो सब शुद्ध वो है। और यहाँ आने के बाद वो जब उसका प्रतिबिंब, मतलब कल ये समझ में आ रहा था कि वहां वृक्ष होने की जरूरत ही कहाँ है, वो तो कृष्णा का लोक है। कृष्णा के वहां सब मनुष्य रहते हैं, सिर्फ कृष्णा की सेवा करते हैं, सिर्फ कृष्णा की भक्ति करते हैं वहां पे, और कुछ नहीं करते हैं। तो उस वृक्ष की वहां कैसे जरूरत हुई? नहीं, माता जी बता रहे हैं कि ये जो भी कुछ नीचे दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि कुछ तो ऊपर है। ये सारा जो चीज है वो इसलिए पेड़ पानी में दिख ही क्यों रहा है? क्योंकि ऊपर पेड़ है, इसलिए ये सब दिख रहा है। ये इमोशन हमारे अंदर हैं क्यों? जैसे हमारे अंदर दुख सुख ये सब, ईर्ष्या, ये सब हमारे अंदर है क्यों? क्योंकि कहीं पर है, इस वजह से हमारे अंदर है। ये यहाँ पे डेवलप नहीं हुआ है, यहाँ पे इसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं चल रही है। ये यहाँ पे इसलिए है क्योंकि वहां पर है, और वहां पे वो एग्जैक्ट है, सच है, और सही मायनों में है, सही तरीके से है। यहाँ पर आने पर जो हमें प्रतिबिंब दिख रहा है वो हमें उल्टा ही दिख रहा है। वहां कंडीशनल, वहां पे अनकंडीशनल लव है, बिना किसी वजह से प्रेम है। यहाँ पे वजह की वजह से प्रेम है, कुछ तो वजह है इसलिए प्रेम है, वरना नहीं है। यहाँ पे सब उल्टा पुल्टा है और वहां सब सही है, पर हम इस उल्टे पुल्टे में ही फंसे रहते हैं, इसलिए हम वहां नहीं पहुंच सकते हैं। ये उल्टा पुल्टा खत्म कैसे होगा? ये जड़ें, ये पेड़ हमारा कब सूखेगा? हम पेड़ को सुखा के हमको ऊपर पहुंचना है। ये पेड़ कब सूखेगा? जब हमारा आसक्ति, लगाव, ये द्वेष ये खत्म होगा, जब हमारा पाप और पुण्य खत्म होगा, जब हम गुणों से ऊपर उठेंगे, हम तब ऊपर पहुंचेंगे। तो वो रास्ता है, और ये रास्ता कठिन लग सकता है अगर हम अपने बल से, अपने ज्ञान से, अपने तरीके से, मैं तो पुण्य करूंगा, भक्ति नहीं करूंगा, वर्क वर्शिप, तो फिर फंसे रहेंगे। सॉरी टू से, वी विल बी हियर ओनली, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों खराब है। अब आपको पता चल कि क्यों पाप और पुण्य दोनों खराब है? क्योंकि पुण्य करके भी तो हम कहाँ गए, थोड़े टाइम का सुख भोगने चले गए स्वर्ग में। उसके बाद जब हमारा अकाउंट खत्म हो गया तो हमको वापस फेंका गया। कहाँ फेंका गया? इसी पृथ्वी लोक पे। अगर हम बहुत सही रहे तो मनुष्य, नहीं तो और नीचे योनि में। वैसे ऊपर से तो मनुष्य उसमें रहेंगे, तो हम आ जाते नीचे, पर स्वाद ऊपर का ही रहता है। तभी तो होते ना, तुम तो बड़े, तुम्हारा स्वाद बड़ा ऊंचा है, ऐसे मतलब कि इन द सेंस बोलते हैं हायर टेस्ट में रहते हैं। तो हम अच्छे कर्म करना चाहते हैं, फिर से हम अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छा लोगों के साथ व्यवहार करना चाहते हैं, अच्छा बोलना चाहते हैं, हमारी मति थोड़ी अच्छी थी। क्यों? क्योंकि हम उधर उधर से नीचे अब टपकाए गए हैं, इसलिए। तो अभी माता जी जैसे हम नीचे से ऊपर आएंगे, नीचे से ऊपर आएंगे तो हम कितना ही हमारी व्यवस्था अच्छी हो, टेस्ट वही गंध। तो ये सब माता जी, ये बहुत जितना हम समझते हैं उतना समझ में आता है। और सिंपल ये है कि हमें भक्ति करनी है, और भक्ति करनी है अपना बिना बिना अभिमान के, राग के, द्वेष के, किसी अटैचमेंट नहीं होना है किसी भी चीज से। और अटैचमेंट हुए बिना भी हमें प्रेम करना है, हमें सर्व करना है, क्योंकि ये बिना सर्विस के प्रेम नहीं, बिना प्रेम की सर्विस नहीं। तो ये सब बातें जो नॉन डिवोटी उनको तो बिल्कुल ही नहीं समझ आने वाली है, परंतु जो डिवोशन में है, अभी हम 14 चैप्टर में पढ़ चुके, आ चुके हैं, 2 साल तो हो चुके हैं, तब हमें धीमे धीमे ये हमें हमारे क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, वरना तो बोलते जो हम सुनते जाएंगे, ऐसे आया और ऐसे चला जाता है, परंतु माता ऐसे जी हो जाता जैसे है। बीच बीच में आता रहता है, जैसे थर्ड स्कंद के 8th चैप्टर में आया कि कृष्ण भावना मृत, मतलब कृष्ण मन जब हमारा कृष्ण में रम जाता है, उसमें फिर बीच में ये भी आ जाता है कि बिना कृष्णा की मर्जी के हम भक्ति नहीं कर सकते, बिना कृष्णा की मर्जी के हम कुछ कहीं जा नहीं सकते, ना ऊपर जा सकते, बिना कृष्णा की मर्जी के हम सब कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर ये आता है कि हम अपने जो खुद के जो पर्सनल आलस और वो सब भी हम कृष्णा पे डाल देते हैं, है ना। जैसे हमने माला नहीं की तो कहते हैं नहीं कृष्णा ने नहीं चाहा इसलिए माला नहीं हुई। I'll just interrupt one thing. ये 2 उंगली की बात होती है, और ये दामोदर लीला में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं इसको। जब दिवाली आती है, जिस दिन दामोदर, उसी दिन दामोदर लीला होती है, तो हम पढ़ते हैं कि 2 उंगली छोटी रह जाती है माता यशोदा के बांधने में कृष्ण को। तो जो 2 उंगल जो रस्सी छोटी पड़ती है, वो क्या होता है कि हम सोचते हैं भगवान की मर्जी, भगवान कहते हैं तुम्हारा प्रयास। तो ये प्रयास जब हम करेंगे तो भगवान की कृपा होगी। अब हम सोच के बैठते हैं कि जब भगवान की कृपा होगी तो हम प्रयास करेंगे, और भगवान कहते हैं ना ना ना, जब तुम प्रयास करोगे तो मैं कृपा करूंगा। तो ये 2 उंगल, कभी हम कुछ सोचते हैं, कभी कृष्णा कुछ बोलते हैं, तो ये 2 उंगल छोटा पड़ जाता है।
तो हमें अपना प्रयास करना है। अब वो भगवान है, जब उनकी मर्जी होगी तब वो कृपा करेंगे, और जब वो चाहेंगे तब कृपा करेंगे। तो ये बात हो जाती है माता जी। तो प्रयास और कृपा ये एक दूसरे के पूरक है, एक करेगा तो दूसरा होगा। यस ऑफ कोर्स, कृष्ण कृपा करेंगे तो हम प्रयास करेंगे, और हम प्रयास करेंगे तो कृष्ण कृपा करेंगे। तो ये एक दूसरे का परस्पर, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो हम वेट नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य योनि हम नहीं जानते कि कितने कितने योनियां हम पार करके हमें मनुष्य योनि मिली है। हो सकता है कोई बिरला होता है मनुष्य टू मनुष्य भी ट्रांसफर कर जाता है, पर ये कोई गारंटी वाली बात नहीं है। हमें अपना जब उद्धार करना है तो वह सोच करके फिर उद्धार करना है, वरना तो हम कंप्लेसेंट हो जाएंगे। ठीक है माता जी। सो एनी अदर क्वेश्चन, बिकॉज दिस श्लोका देन आई विल टेक टुमारो, बिकॉज दिस श्लोका इज लिटिल वन स्टेप मोर कॉम्प्लिकेटेड। सो अभी हम बस इसी पे रुकते हैं, हम आगे नहीं बढ़ते। ये सेम श्लोका वी विल आई विल टेक द एक्सप्लेनेशन टुमारो, बिकॉज इसमें पेड़ के बारे में और समझाया है। और पेड़ को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि पेड़ से हम अपनी इच्छाओं को, गुणों को सब एक बार में समझ लेंगे। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस माता जी? संध्या माता जी, प्रवीणा माता जी, ब्रिजेश मदद जी एक और मेरा था। माता जी। अब जैसे इसमें ये भी आया, उसी में 8 चैप्टर में ये भी आया कि जब हम भक्ति में मतलब बढ़ते जाते हैं और एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो हमारा एक सिंगल फोकस हो जाता है, एक ही उद्देश्य रहता है। हम मल्टी वो नहीं करना चाहिए। जो इधर उधर ध्यान भटकता रहता है, इधर उधर करते रहते हैं, तो वो फिर वो भक्ति का लेवल बहुत नीचे है, ऐसा जो मुझे समझ में आया था। तो अब मतलब ये मतलब इस जो हमारा जो गृहस्थ जीवन है, इसमें कुछ कुछ लोग सिंगल फोकस होते हैं, है ना, एक जो अपने कर्मों में भी सिंगल फोकस दिखते हैं वो। पर जैसे विमेन को दिखाया है, तो विमेन को तो एट ए टाइम सो मेनी थिंग्स टू Aditi, थिंक। 1 minute. Just 1 minute. Women should have one husband or multiple husbands? नहीं, उसमें उसमें नहीं बात है। भक्ति और डे टू डे वर्क और मतलब भक्ति से ही रिलेटेड में वो सब नहीं, वो तो ठीक है। मतलब हम जब भक्ति करते हैं तो हम फिर साथ साथ में सारे अपने जो हमें कर्म करने हैं, भाई मनुष्य जीवन ही इसलिए मिला कि हमने कभी इच्छा की और हमारे कर्म होते गए, है ना। पर उसमें ये है कि आप भक्ति तभी कर पाते हो, और भक्ति आपकी भक्ति सफल तभी होती है जब आप सिर्फ एक भक्ति कर सकते हो। परंतु साथ में हम ये भी पढ़ते हैं कि नहीं, हमें ये सब करते हुए हमें प्यार करते हुए विरक्त रहना है, वैराग्य रहना है, हमें सब करना भी है और रहना भी है। तो वो बहुत ही मुश्किल लगता है। आदि जी, भक्ति क्या है? भक्ति भक्ति नाम है। योग क्या है? भक्ति योग वो एक्टिविटी है या वो सेवा है जहाँ पे भक्त भी है, कृष्ण भी है, और उनके बीच में परस्पर सेवा भी। मतलब भक्त जो है वो भी भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान भी भक्त की सेवा में है, तो ये सेवा भी है बीच में। तो ये एक्टिविटी चल रही है, दोनों में ये एक्टिविटी चल रही है। तो ये तीनों चीज हैं भक्ति योग में। और वो ऐसा कार्य जो कि आपको भगवान से मिला है वो भक्ति योग है। और भक्ति क्या है? प्रेममयी सेवा, प्रेम से की गई सेवा। हर वो कार्य जिसमें कृष्ण इन्वॉल्व है वो भक्ति है, जिसमें कृष्ण खुश हैं वो भक्ति है। अगर आप सवेरे दुकान से जलेबी खरीद के खा रहे हैं तो आप जलेबी खरीद के खा रहे हैं, तृप्ति हो रही है, पर यदि से तो आपने उस एक्टिविटी को कृष्ण को समर्पित कर दिया कि आपने गरम गरम जलेबियां, आप मॉर्निंग वॉक से वापस लौट रहे हैं, आपने गरम गरम जलेबियां बनते हुए देखा है और आपने सोचा आज तो कृष्ण को जलेबी का भोग लगाऊंगी। ठीक है, तो आप लेके गए, आपने क्या करा? तुलसा दल डाल करके महामंत्र बोल करके भगवान जी को भोग लगाया, और भोग लगा करके 2 मिनट रुक करके और फिर उस प्रसाद को आपने ग्रहण किया। पूरे परिवार को, क्या मोहल्ले को, सबको जिसको आपको बांटना आपने बांटा। तो वही एक्टिविटी आपकी क्या हो गई? विशुद्ध सत्वा हो गई। और वही जो आपने जलेबी देखी, अरे पत्तल में दोने वही खाना शुरू कर दिया, तो वो आपकी क्या हो गई? उसका एक कर्म है, वो एक कर्म है, इट्स एन एक्टिविटी। पर भक्ति योग क्या हो गया? वो योग जहां पे आपने कृष्ण को प्रसन्न कर दिया। बस पेट आप ही का भरा, जलेबी आप ही नहीं खाई, पर एक तरीका बदल गया। बस अब तरीके को बदलने को हम भक्ति कहते हैं। दैट इज इट। सुरेंद्र महाराज जी, जब पढ़ते हैं, जब जब गीता और भागवतम पढ़ते हैं, उसमें तो फिर यही इन्फ्लुएंस आता है कि आपको सब छोड़ के एक सिंसियरली आप नॉट एट ऑल माता जी, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। एवरीथिंग फॉर कृष्णा। ठीक है, जब बोलते हैं कि तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो, मैं मुक्त पापों से करूंगा तू न चिंता व्याप्त हो, इसका मतलब कि सब में मुझे देखो।
ऐसा नहीं कि हिमालय में जाके बैठ जाओ सब कुछ छोड़ करके, नहीं, तुम हर कुछ जो कर रहे हो उसमें सब में मुझको देखो, हर प्राणी में, चींटी में भी मुझे देखो तो ब्रह्मा में भी मुझे देखो, तुम शूद्र में मुझे देखो तो ब्राह्मण में मुझे देखो, तुम एक स्टूल के जो बैक्टीरिया है उसमें भी मैं हूं, तो तुम सोच लो कि एक जो बहुत प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं हमारे देश गुरु, उसमें भी मैं हूँ, सब में मैं हूँ। और उस तरीके और बुराई में कृष्णा कैसे होंगे माता जी, है ना? जब जब माता जी, इंसान बुराई वाले पॉइंट पे पहुंच जाता है तब कृष्णा कैसे उसमें देख सकते हैं? तो माता जी जो बुरा करना भगवान कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा, तुम बुरा करना चाहते हो तो बच्चे में तुम्हारे को बुरा करने में भी तुम्हारी तुम्हारी मदद करूंगा, फिर तुम कर्म तो तुम ही भुगतोगे, कर्म तो तुम ही भुगतोगे, बुरा करने में भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें देवी देवताओं को खुश करना है तो आई विल हेल्प यू, जो तुम्हारी इच्छा होगी तुम्हें सब में, क्योंकि प्यार है ना कृष्णा को बहुत ज्यादा, तो तुम्हारी मैं उसमें भी सेवा, तुम्हारी उसमें भी हेल्प करूंगा। तुम्हें देवी देवताओं को प्रसन्न करना है तो ठीक है, तुम उनकी प्रसन्न करो, तुम्हें उन्हीं से फल प्राप्त होगा, परंतु तुम मुझसे दूर हो, फिर तो मुझसे तुम्हें वो क्रॉस करके आना पड़ता, तुम मुझसे दूर हो, तुम्हें चोरी करनी है, तुम्हें पाप करना है, तुम्हें झूठ बोलना है, तुम करो, मैं तुम्हारी सेवा हेल्प करूंगा, पर तुमको कर्म उसके जो होंगे वो तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। पिता एक पैसे दे सकता है उसे, बेटा अगर वो एप्पल जूस पिए या शराब पिए वो उसकी मर्जी है, तो उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। पिता को प्रेम होता है तो वो देगा, वो सपोर्ट करेगा, परंतु एक वक्त के बाद कॉन्सिक्वेंसेस उसको बेटे को ही भुगतने पड़ेंगे। पिता फिर भी दुखी होगा, फिर भी वो चाहेगा कि कभी ना कभी तो वो इस पैसे का अच्छा यूज भी कर ले, वो फिर भी चाहेगा, फिर भी देगा, फिर भी दुखी होगा वो। जिस तरीके से आईसीयू में हमारा कोई प्यारा हम होता है तो हम दुखी होते हैं, उसका दुख हम को फील होता है, हम भी दुखी होते हैं, पर हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। भगवान भी बहुत दुखी होते हैं, भगवान तो हमें कभी नहीं छोड़ते, चाहे हम कहीं पर भी चले जाए हमें कभी नहीं छोड़ते, दुखी होते हैं, क्या कर सकते हैं। मतलब ठीक है, द्वंद इसी में नहीं तरीके रहते रहो आप कि भाई आप सारे यहाँ भौतिक जगत के काम भी करते रहो और भक्ति भी करते रहो, ये हुआ? भौतिक जगत के काम करते हुए भक्ति करनी है, भक्ति करते हुए भौतिक जगत के काम करने, इसको यूं मिला लेना है माता जी, बिल्कुल यूं मिला लेना है, मतलब यूं मिला लेना है, जैसे इसको यूं मिला बाकी जो जिसमें जहां कृष्ण नहीं है फिर वो भौतिक जगत का कार्य है, वो माया है। जिस चीज में, जिस कॉन्वर्जेशन में कृष्ण नहीं वो भौतिक जगत की बात है, जिस रिश्ते में कृष्ण नहीं वो भौतिक जगत का रिश्ता है। आपको जिस भी चीज को अच्छा इटर्नल बनाना उसमें कृष्ण को जोड़ दो, दैट इज इट। आपको सारे कार्य तो आपको ऐसे करने, बोल के हम कृष्णा को जोड़ दें तो क्या कृष्णा जुड़ जाते हैं उसमें? बिल्कुल माता जी, द मोमेंट यू से कृष्णा ही इज डांसिंग ऑन योर टंग, हमें तब पता चलता है जब हमारी शुद्धि होती है, वरना हमारी शुद्धि नहीं तब तक हमें पता नहीं चलता है। मतलब जो कृष्ण को बोला तो कृष्ण इज सिटिंग ऑन द टंग, इट इज सो, मतलब हमें लगता है कृष्ण कहाँ और हमारे इधर, हाँ हमारे इधर, ये पता हमें कब चलेगा जब हमारी शुद्धि होगी तब, बिना शुद्धि के हमें पता नहीं चलता। इसका ये कतई मतलब नहीं कि मैं यहाँ बैठे बैठे अगर बोली तो मैं बहुत शुद्ध हो गई हूँ और मुझे सब समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं माता जी। इसीलिए कहा जाता है कि अपने मन और अपने एक्सपीरियंस से नहीं बोलना है, जो लिखा है वो बोला, मैं आई एम स्पीकिंग एज इट इज, तो ये ही होता है, एज इट इज बोलना है, और बोलते बोलते सुनते सुनते ये बात समझ आने लगती है। जरूरी ही मैं बोल रही हूँ तो मुझे सब समझ में आ रहा है, या आप सुन रहे हो तो मुझे सब समझ में आ रहा है, परंतु बोलते बोलते सुनते सुनते समझ में आने लगता था शनि शनि। क्यों शनि शनि आता है? क्योंकि कंडीशनिंग हमारी करोड़ों जन्मों की है। आज भी स्वाद उसी में आता है ना कि शाम को पराठे मिल जाए, या मतलब स्वाद उसमें, क्योंकि हमने खाया है बचपन में, हमें वो स्वाद वो उबली हुई सब्जियों में नहीं आता है। पता नहीं है कि हमें वो बहुत बहुत हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है, पर स्वाद नहीं आता ना, क्या करें। हमें खिलाया गया है कि हम बचपन से हमें पराठे खिलाए गए तो अब आ रहा है उसमें पर स्वाद। माता जी जैसे एक एक सॉरी मैं बोलता हूँ, जैसे पहले अब जो हमारे में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, पहले जो नॉन वेजिटेरियन खाते थे या पहले गार्लिक खाते थे या पहले अनियन खाते थे, तो उसमें एक बहुत टेस्ट आता था उस समय जो अब नहीं आता है। अब अगर खा लो किसी दिन तो वो टेस्ट नहीं आता है उसमें, है ना? ये हमारा चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो ऐसे ही आपका वैराग्य डेवलप हो गया, है ना? आपने कोई चीज उसमें यही तो आ रहा है कि भाई आप अटैचमेंट मत करो, आप वैराग्य करो। जब आप वैराग्य कर लेते हो और फिर जो चारों तरफ आपका जो संसार है, जो आपका घर ही है, मान लीजिए घर और घर के लोग ही हैं, वो आपके उस वैराग्य में फिर वो एकदम से आप प्यार वो तो नहीं कर सकते जो पहले करते थे, है ना? वो आप अगर उधर चले जाते हो तो वो वैराग्य खत्म हो जाता है। आप वैराग्य में रहते हो तो आप उसको गृहस्थ जीवन को उतना फुलफिलिंग नहीं जी सकते। तो कितना द्वंद नहीं है ये बहुत ज्यादा,
नहीं माता जी, एक और स्टेप पे जाते हैं, एक और स्टेप ऊपर जाते हैं, तब क्या होता है कि आप यू बिकम एम्बेसडर ऑफ कृष्णा। फिर आप कैसे उनका नाम खराब करोगे बताओ? कैसे एवरी मिसडीड और एवरी मिसकम्युनिकेशन और एवरी एक्ट ऑफ हेट्रेड विल बी एन इंसल्ट टू कृष्णा। जब आपको लगेगा नहीं ये कृष्णा की इंसल्ट होगी, तो आप नहीं करोगे। जब हम शादी होकर के आते हैं तो हम आधी चीजें चाहे हमें अच्छी लगे या ना लगे इसलिए करते हैं कि हमारे पेरेंट्स का नाम खराब होगा। नहीं, हमारे आप कृष्णा कृष्णा को तो हम कर ही रहे हैं, मतलब कृष्णा को तो हम हेट कर ही नहीं रहे। कृष्णा की, अगर हम कृष्णा को तभी प्रेम करेंगे जब हम कृष्णा की बनाई हुई सारी चीजों को, या उसमें भी तो कृष्णा है, अगले में भी तो पर कृष्णा है, माता तब जी हमको आप प्रेम। मतलब वैराग्य में आपका कोई चीज करने को मन नहीं कर रहा है, पर आपको हाँ, कंपल्शन हो रहा है क्योंकि आप उसमें जी रहे हो, आपका वो आपका यस माता जी, आप मतलब बिल्कुल हमें सही पॉइंट। ड्यूटी बन गई है। बिल्कुल। अब क्या है कि अगर आप मन से कार्य करोगे तो मन आपको नीचे खींचेगा, तो हमें मन से कार्य नहीं करना है, गुणों में स्थित होकर कार्य नहीं करना है, कार्य को यज्ञ के रूप में करना है, यज्ञ के रूप में। और यज्ञ क्या है? यज्ञ वो है जो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए है। हमें कर्म यज्ञ करना है, हमें कर्म को यज्ञ के रूप में करना है। सिर्फ और सिर्फ वो जो हवन में आहुति देना घी की, वो यज्ञ नहीं है। हर कर्म को यज्ञ बनाना है। और यज्ञ क्या है? जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। जो खाऊं वो यज्ञ है, जो पहनूं वो यज्ञ है, जो बोलूं वो यज्ञ है, जो देखूं वो यज्ञ है, जो करूं वो यज्ञ है, जो सोचूं वो यज्ञ है। मनसा कर्मणा वाचा, इन सबको मैं यज्ञ में लगा दूं। और यज्ञ क्या है? हर पल, हर मिनट, हर क्षण का हर क्षण भी कृष्ण के लिए। दैट इज इट। उसमें हम ये नहीं कि हम कार्य नहीं कर रहे, सारे कार्य कर रहे हैं, पर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उनके नाम को ध्यान में रखते हुए, उनका इंसल्ट ना हो जाए, उनका अपमान ना हो, इसको करते हुए आप बेस्ट ऑफ ह्यूमन बन के फिर हम कर्म करते हैं। जैसे जैसे बोलते हैं ना, जो लाइफ कोचेस होते हैं, वो बोलते हैं बी अ बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, बी द बेस्ट ह्यूमन। तो ये ह्यूमन बनने, उनको ये नहीं पता ह्यूमन बनना कैसे है, बस उनको ये पता है कि आई एम हैप्पी बोलो तो ह्यूमन बन जाओ, आई एम एफर्मेशंस करो। इस सब से दिस इज जस्ट कंफ्यूजिंग। द थिंग इज कि आपको कृष्ण को प्रसन्न करना है और हर कर्म को यज्ञ के रूप में करना है, एंड यू आर डन। दैट इज इट माता जी। इसको माता जी, इट्स वेरी गुड टू अस, एंड टुडे वी विल नॉट गो ऑन फॉर द की लर्निंग, वी विल स्ट्रेट अवे मूव टू द टू आरतीज, एंड वी विल टेक द लेफ्ट ओवर टुमारो। जो आज हम नहीं कर पाए हम वो कल करेंगे। हरे माता जी कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी मैं